आज जंगल में खून जमा देने वाली ठंड थी। ऐसे मौसम में रानू चिड़िया अपने घर के दरवाजे से बाहर झांक कर देख रही थी। आज तो ठंडी हवा भी चल रही है, रात को बर्फ भी गिरेगी, ठंड और भी बढ़ जाएगी। रानू, इतनी ठंड में आप बाहर क्या कर रही हैं? अंदर आ जाएं। गुड़िया और कुकू के पापा उनकी मम्मा से ऐसे कहते हैं। मैं बाहर देख रही थी, ठंडी हवा चल रही है। गुड़िया के पापा, बच्चों के गर्म कपड़े भी नहीं हैं और ना ही हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे हैं कि बच्चों के गर्म कपड़े ले सकें। सिलेंडर में गैस भी ख़त्म हो गई है। मैं गया था कबूतर के पास सूखी लकड़ियाँ लेने, लेकिन उसने कहा कि सारी सूखी लकड़ियाँ कालू कौवा ले गया है। गुड़िया के पापा, कालू कौवे से याद आया, कुछ दिन पहले कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी मुझे 10 रुपये उधार लेकर गई थी। आप ऐसा करें, मेरे पास 5 रुपये हैं, आप कौवों के घर जाएं और 10 उनसे लेकर बच्चों के गर्म कपड़े ले आएं। 15 रुपये में दोनों का एक एक जोड़ा तो आ ही जाएगा। हाँ, मैं अभी जाता हूँ। गुड़िया की मम्मा अलमारी खोलती है और अलमारी से 5 रुपये निकाल कर अपने पति को दे देती है। गुड़िया के पापा 5 रुपये लेकर घर से निकलते हैं। मम्मा, मुझे अपने नए कपड़े देखने का बहुत इंतज़ार है। मैं अपने दोस्त कीकी को भी दिखाऊंगा अपने नए गर्म कपड़े। मम्मा, गर्म कपड़े पहनकर मैं बाहर भी जा सकूंगा, मैं खेल सकूंगा। वो मुझे गुड़िया की मम्मा ने बताया है कि आपने हमसे कुछ दिन पहले 10 रुपये लिए थे। वो ऐसा है ना कि बच्चों के गर्म कपड़े लेने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। गौरी, गौरी सुनो, यहाँ आओ। गौरी कौवी रसोई में बर्तन धो रही थी। वो अपने पति कालू जी की आवाज़ सुनकर आती है। चिड़िया का पति आया है, क्या तुमने इनसे 10 रुपए उधार भी लिए थे? अगर लिए थे तो वापस करो, इन्हें ज़रूरत है। लिए तो थे, लेकिन इस वक्त मेरे पास सिर्फ 5 रुपये हैं, मैं ला कर देती हूँ। गौरी कौवी दूसरे कमरे में जाती है और संदूक से 5 रुपये लाकर चिड़िया के पति को थमा देती है। बाकी मैं अगले महीने चुका दूंगी। अच्छा, ये तो कम है। ऐसे कहते हुए पापा चिड़िया गौरी कौवी के घर से निकलते हैं। रास्ते में एक बड़ी बड़ी आंखों वाला कौवा एक बूढ़ी चिड़िया से लड़ाई कर रहा था। मुझे अभी मेरे घर का किराया दो, वरना निकल जाओ इस घर से। मैं ये घर किसी दूसरे पक्षी को किराए पर दे दूंगा। मकान मालिक, ऐसा जुल्म ना करे। ऐसे ठंडे मौसम में बूढ़ी जान कहाँ जाऊंगी, रहम करे। चिड़िया का पति ये सब देख और सुन रहा था। उसे रहा नहीं जाता और वो वहाँ जाता है। माँ जी, आपने घर का किराया कितना देना है? बेटा, 8 रुपये इस महीने का रहता है। पिछले महीने का किराया तो मैंने दे दिया था। घर का किराया लेने आया हूँ, कोई मुफ्त में नहीं शोर मचा रहा मैं। हाँ। रानू चिड़िया का पति अपने रुमाल से 8 रुपये निकाल कर कौवे को दे देता है। ये ले, ये रहा आपके घर का किराया, आप जाएं। बुरा कौवा अपने घर का किराया 8 रुपये लेता है और वहाँ से चला जाता है। माँ जी, आप अब घर जाएं, ठंडी हवा चल रही है, आपको ठंड लग जाएगी। जीते रहो बेटा, ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा माल धन देगा। गरीबों की मदद ऐसे ही करते रहना। बूढ़ी चिड़िया माँ अपने घर चली जाती है और पापा चिड़िया परेशान हाल घर वापस उड़ता है। उसने बूढ़ी चिड़िया की मुश्किल तो आसान कर दी थी, लेकिन वो खुद बहुत बड़ी मुश्किल में था। आप खाली हाथ ही लौट आए। क्या कौवों ने मेरा दिया हुआ उधार वापस नहीं किया था, लेकिन केवल 5 रुपये, बाकी के अगले महीने देंगे। तो आप कुकू के कपड़े ही ले आते, गुड़िया के बाद में ले लेंगे। रास्ते में एक मकान मालिक कौवा बूढ़ी चिड़िया माँ से उलझ रहा था। 8 रुपये घर का किराया था। मैंने उन पैसों में से 8 रुपये बूढ़ी चिड़िया माँ के घर का किराया दे दिया। हमारे पास भी वही कुछ था, लेकिन फिर भी आपने अच्छा किया। पापा, आपने ठीक किया। मैं बाहर नहीं जाऊंगा,
जब तक ठंड है मैं घर में ही रह लूँगा, लेकिन आपने बूढ़ी माँ की मदद करके बहुत अच्छा किया। एक दिन ऐसे ही गुजर जाता है। रात को आसमान से बर्फ गिरती, दिन में ठंडी हवा चलती। रानू चिड़िया के घर में राशन भी ख़त्म हो जाता है। पति जी, जो 2 रुपए बाकी बचे थे, ये लें, आप इन पैसों से घर का कुछ राशन ही ले आए। घर से राशन भी ख़त्म हो गया है। इनसे क्या आएगा, एक रोटी का आटा और एक वक्त की दाल ही आएगी, ना घी ना शक्कर, कुछ भी तो नहीं आएगा 2 रुपए में। आप चिंता मत करें, जो आता है वो ले आएं। 1-2 दिन तो गुजर ही जाएंगे। पापा चिड़िया घर से निकलते हैं। पापा चिड़िया उड़ते हुए जा रहे थे कि रास्ते में बुलबुल अपने घोंसले में बीमार लेटी हुई थी। कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे, मेरे पास दवा के पैसे भी नहीं है, कोई मेरी मदद करे। एक तोता उसके पास बैठा हुआ था। बुलबुल, मेरे पास 10 रुपए तो हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों का खाना लेने जा रहा हूँ। जब मेरे पास कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। तोता वहाँ से चला जाता है। पापा चिड़िया वहाँ आते हैं। बुलबुल बहन, आपकी दवा कितने में आ जाएगी? कुछ ज़्यादा ना सही, कोई मुझे 2 रुपए ही दे दे। मेरे पास यही 2 रुपए बचे हैं, ये आप रख लें, मैं अपने बच्चों का खाना कल ले लूँगा। सुना था इस जंगल में भी अच्छे पक्षी रहते हैं, आज देख भी लिया। ईश्वर तुम्हें इतना दे कि किसी चीज़ की कमी ना हो। पापा चिड़िया खाली हाथ घर को वापस उड़ता है। वो बहुत परेशान था, उसका घर जाने को दिल भी नहीं कर रहा था। पापा चिड़िया निराश होकर एक सूखे पेड़ पर बैठ जाता है। ठंडी हवा सनसन कर रही थी और पापा चिड़िया दूर धुंध में सफ़ेद सूरज जो मध्यम मध्यम चांद की तरह नजर आ रहा था, उसे देख रहा था। अचानक पापा चिड़िया को किसी के पैरों की जोरदार आवाज़ सुनाई देती है। एक चील उसके ऊपर से गुजरती है और एक सोने का हार उसके पास फेंक कर चली जाती है। ये हार तो सोने का है। पापा चिड़िया जल्दी से उड़कर ज़मीन से वो हार उठा लेते हैं। ये हार किसका होगा? क्यों उस चील ने ये हार मेरे पास फेंका है? पापा चिड़िया वो हार उठाकर अपने घर चले जाते हैं। मुझसे बुलबुल का दुख देखा ना गया और मैंने वो 2 रुपए भी बुलबुल को दे दिए। आप शांत हो जाएं। ये सोने का हार ईश्वर का तोहफा है। ये सोने का हार आपको आपकी नेकी के बदले में मिला है। ऊपर वाला जब देता है तो कोई सबब बन जाता है। शायद वो चील भी ईश्वर की ही भेजी हुई थी। फिर पापा चिड़िया और मम्मा चिड़िया दोनों सुनार की दुकान पर जाते हैं और वो सोने का हार लाखों में बेच देते हैं। अब वो अपने बच्चों के गर्म कपड़े ले सकते थे। वो घर के लिए राशन, खाना, दाना पानी सब ले सकते थे, क्योंकि उनका मुश्किल वक्त गुजर चुका था। वो ईश्वर की परीक्षा में कामयाब हो चुके थे। प्यारे दोस्तों, हालात कैसे भी हों, हिम्मत से काम लें, अपना दिल बड़ा रखें और हमेशा अपने से ऊपर नहीं बल्कि अपने से नीचे के पक्षियों की तरफ देखें। दिन बदल जाते हैं, मुश्किल गुजर जाती है, दुखों के बाद खुशियाँ ज़रूर आती हैं। और प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।